आप हस्बैंड को छोड़ क्यों रहे हो? उसको एक तरह से आप बिना मौत की मौत दे रहे हो, बिना मौत की मौत दे रहे हो। वो इंसान तो जिंदगी भर के लिए अकेला हो गया, वो दूसरी शादी करने का भी नहीं सोचेगा। ऐसी औरतों को तो एसडीएम बनने लायक है, उनको तो एसडीएम की पोस्ट से ही हटा देना चाहिए कि उन्होंने अपने हस्बैंड के ऊपर अलग से केस भी कर दिया उन्होंने। हम भी देखते हैं ऐसे कर रहे हैं, तो और लेडीज क्या करेंगी? एसडीएम जब ऐसे ही कर रही हैं तो फिर और लेडीज क्या करेंगी? हम भी लेडीज हैं। नमस्कार, मैं संतोष चौबे सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इधर सेक्टर 12-22 की तरफ में आया हूं और यहाँ पर मैं कुछ लोगों से जानना चाहता हूं कि ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष दुबे में जो आजकल चल रहा है, बड़े उच्च लेवल पर चल रहा है। ज्योति मौर्य एक एसडीएम है और उनके हस्बैंड जो है एक सफाई कर्मचारी हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने वाइफ को पढ़ाया लिखाया और उसके बाद इन्होंने ये काम किया है। इसके बारे में समाज की क्या राय है? तो आइए देर न कर। इसके बारे में तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो भी उन्होंने जो बोला है ये गलत है। उन्होंने इतनी मेहनत से उनको पढ़ाया, उनको उनकी सपना पूरा एक तरह से करने की उनकी हेल्प करी। अब उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज गलत करी है। अब उतनी मेहनत से उनको इतनी मदद करी है तो कहना कितनी गलत है। अब अफेयर में रहना है, आप फ्रेंड की तरह भी रहिए ना। आप हस्बैंड को छोड़ क्यों रहे हो? उसको एक तरह से आप बिना मौत की मौत दे रहे हो, बिना मौत की मौत दे रहे हो। वो इंसान तो जिंदगी भर के लिए अकेला हो गया, वो दूसरी शादी करने का भी नहीं सोचेगा। और कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा करके, अब बहुत से ससुराल वाले ऐसे होते हैं जब शादी करने जाते हैं हम आपकी बेटी को पढ़ाएंगे, अब ये ऑप्शन खत्म। अब डर जाएगा लगेगा कल को मैं पढ़ा दूंगा, पढ़ाए कि ना पढ़ाए। ये एकदम 100% काम खत्म कर दिया उन्होंने। सिर्फ एक लड़की की वजह से सब लड़कियों का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। हमारे परिवार तो पढ़ ही गया, और क्या पढ़ना है? अब किसी के इतना प्यार करने के बाद भी इतनी इज्जत देने का उनको बर्दाश्त नहीं हो रही, कितनी गलत बात है। अब धोखा दे रहे तो कभी कभी आपको भी धोखा मिल ही जाएगा, लेकिन हमारे हिंदू संस्कृति को लेकर चलते हैं तो बहुत गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। मेरी समझ से ये बहुत ही गलत चर्चा का विषय है और ये बहुत ही गलत चीज है। इस तरह से व्यक्ति के जो आज के हमारा जो नवयुवक है उससे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा और हमारा जो युवा जो पीढ़ी है उससे बहुत गलत इम्पैक्ट जाएगा इस चीज का कि इंसान की एक मानसिकता है और एक मानसिकता पे बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा इसका, क्योंकि इंसान की मेंटलिटी बहुत गिर चुकी है। ये जो न्यूज हम आजकल सुन रहे हैं ज्योति मौर्य मैडम की, हमने टीवी में, न्यूज में, अखबार में, सब जगह ये न्यूज पढ़ी है, देखी है, तो देख के बुरा लगा कि ऐसा भी समाज में हो रहा है। और अगर ये न्यूज सही है कि उनके हस्बैंड ने ही उनको पढ़ाया लिखाया, उनको सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुँचाया, तो वैसे भी अगर नहीं भी कराया होता तो भी उनको ये कदम तो नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन स्पेशली जिस कंडीशन में कि उन्होंने भी पढ़ाया लिखाया, सारा सपोर्ट किया और मैडम यहाँ तक पहुंची, तो ऐसे में तो ये न्यूज समझ में ही नहीं आई कि ऐसा कैसे हो गया। ये कभी नहीं होना चाहिए, ना हस्बैंड की तरफ से होना चाहिए, ना वाइफ की तरफ से होना चाहिए, किसी की भी तरफ से ये होना गलत है। आपको लग रहा है कि ये हमारा जो हिंदू कल्चर है, कोई भी कल्चर हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, खास करके हिंदुओं में तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है और बहुत विश्वासपूर्ण रिश्ता माना जाता है, बहुत विश्वास किया जाता है। तो आपको लग नहीं रहा कि समाज में इससे बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव या बहुत बुरा संदेश जाएगा, अब कोई किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाएगा? इसके बारे में आपको क्या कहना है? बिल्कुल ठीक बात है। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन या कल्चर की, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो, तो इस तरह का किसी भी समाज में नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली आगे वाली जनरेशन के लिए गलत मैसेज देता है, ये नहीं होना चाहिए। आपको सर बहुत ही गलत हुआ है, जो भी हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि औरत छोड़ सकती है, आदमी अगर छोड़ने के लिए कुछ भी अगर कहे तो उस पर केस हो जाता है। इस समाज में बहुत बड़ा ये महिलाओं के प्रति हम लोग इतनी इज्जत करते हैं, ऐसा अगर होगा तो कैसे किसी भी विश्वास करेंगे? आज पति पत्नी का हाल ये है, आज अगर पत्नी ऊपर चली गई और एजेंट नीचे रह गया तो छोड़ रही है। अगर पति ऊपर चला जाए तो सरकार भी कहती कानून के दायरे में होगा, अपन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कल औरत होकर भी दूसरी शादी कर सकती है और जेंट्स होकर भी नहीं कर सकते क्या? ये बहुत ही गलत है। हमारे देश की संस्कृति ऐसी है और जो कि एक ही कहते हैं ना कि गोली घर से मैके से निकलती है, अर्थी जो होती है ससुराल से जाती है। उसमें बहुत से हमने दुनिया में देखा है, ऐसे गुजारा करती है, पढ़ी लिखी होकर भी गुजर बसर करती है सर। और ये तो बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य उसके साथ है। हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर एक नागरिक की बात, हर एक नागरिक की बात कर रहे हैं। कोई सब्जी बेचता है, कोई कुछ भी कर रहा है, अपने बच्चों को रात भर मेहनत करके पढ़ा लिखा कर जो भी उसका आगे सोचता है भविष्य में, लेकिन ऐसा और नहीं करनी चाहिए। हमें महिलाओं के प्रति सम्मान है, उनका आदर करते हैं बहुत,
दुर्भाग्य है हमारे। जिस औरत को हम लक्ष्मी मानते हैं घर की, अब उसके ऊपर विश्वास कोई कैसे करेगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर्स को। देखिए, जहाँ तक मुझे पता चला है, मैं भी काफी बहुत सारे न्यूज देखा हूँ इसके अकॉर्डिंग, तो जहाँ तक मुझे पता चला है कि ये तो बिल्कुल गलत है। बिकॉज कि एक सफाई कर्मचारी अगर अपने वाइफ को पढ़ा लिखा के इतना ज्यादा एजुकेटेड किया, हर तरीका से हेल्प किया, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा सैलरी नहीं मिलता था, वो हर चीज को अपना करके फिर उन्होंने उसको पे किया, पढ़ाया लिखाया, तो उनको आज उसको याद रखना चाहिए, उनसे याद रख के उनका हेल्प करना चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि हमारी सभ्यता पर, हमारी संस्कृति पर क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या समाज में संदेश जाएगा? अब समाज में संदेश ये है कि अब उनका अपना प्रॉब्लम घर में कैसे आपस ही चल रहा है। अब दोनों लोग का, अब हम लोग तो नहीं जान सकते, जो न्यूज में सुन रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं वही सुन रहे हैं। अब लेकिन उनका आपसी में क्या है वो हमें नहीं मालूम है। देखिए सर, ऐसा है कि समाज में लड़कियों को पढ़ाना ये तो एक तरीके सही चीज तो है, लेकिन अगर इस तरह की लड़की अगर करेंगी तो आने वाले जो भविष्य में जो भी लड़कियां हैं तो उन्हें पढ़ाई से कहीं न कहीं वंचित कर दिया जाएगा। तो हालांकि इस न्यूज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है, हर एक व्यक्ति तक यह न्यूज पहुंचाया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लड़की की वजह से कि हर लड़की को मतलब बदनाम ना किया जाए तो अच्छा है। समाज में सबको पढ़ने का अधिकार, सबको पढ़ने दिया जाए। और अगर व्यक्तिगत रूप से एक लड़की के बारे में, तो एक लड़की के रूप में मतलब किसी को मतलब बदनाम नहीं कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, इसमें बदनाम करने जैसा तो कोई चीज नहीं है ना, हर लड़की एक जैसा हो सकती है, ना हर लड़की की पढ़ाई पर, उनके शिक्षा पर कोई प्रभाव कोई डाल रहा है। ये तो पर्सनल कैरियर या कैरेक्टर के ऊपर की बात है ना, कि एक हस्बैंड ने अगर मेहनत करके सफाई कर्मचारी अपनी बीवी को इस पोस्ट तक पहुंचाने में कितनी उसने शिद्दत की होगी, मेहनत की होगी, तो उसके ऊपर ये तो बहुत बड़ी बेवफाई वाली बात आ गई ना। वो तो बात सही है सर, लेकिन ये है कि उसमें लड़की खैर गलती तो की है, लड़की गलती उसमें सरासर है, क्योंकि मैंने भी जो न्यूज मीडिया में देखा है उसमें यही पता चला कि लड़की जो की है वो गलत की है। अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की को पढ़ा करके एसडीएम तक बना रहा है, अगर बाद में अगर इस तरह से उसे बेवफाई मिले, कहीं न कहीं उसके हार्ट तो हुआ होगा। लेकिन हाँ, ये चीज कह सकते हैं, एक लड़की को अगर गलत किया हो तो सारी लड़कियां ऐसी नहीं हो सकती है। मैं आपके मतलब मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इस लड़की को देख रहा हो, लड़की को भविष्य ना खराब किया जाए। आज अपने हस्बैंड को छोड़ के, जो हस्बैंड इतना दिन रात करके सफाई कर्मचारी, तो आप जान ही रही हैं, तो उसके बारे में आप बताइए कि ये कहाँ तक उचित है या हमारी समाज किधर जा रही है, इसके बारे में थोड़ा। सर, ये तो 100% गलत है एक वाइफ के लिए कि जिसके हस्बैंड ने इतनी मेहनत करके उनको एसडीएम की पोस्ट पे पहुंचाया, ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उनको सफाई कर्मी की पोस्ट से उठा के और ऊपर भेजना था अपने हस्बैंड को। ये 100% उन्होंने गलत किया है अपने हस्बैंड को धोखा देके, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है वो इतनी छोटी पोस्ट पे 4th क्लास की जॉब करके उन्होंने उनको 1st क्लास पे पहुंचाया, और उन्होंने 1st क्लास की जॉब लेते किसी और के संग, ये तो सरासर गलत है। ऐसी औरत को तो एसडीएम बनने लायक है, उनको तो एसडीएम की पोस्ट से ही हटा देना चाहिए कि उन्होंने अपने हस्बैंड के ऊपर अलग से केस भी कर दिया उन्होंने। हम भी देखते हैं तो और लेडीज एसडीएम जब ऐसी कर रही है तो फिर और लेडीज क्या करेंगे? हम भी लेडीज हैं, मानते हैं, हमारे भी हस्बैंड से तू में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हस्बैंड को छोड़ दें या उनको ऐसे धोखा दें कि बेचारे उसने बताओ 4th क्लास की जॉब की एसडीएम तक पहुंचा के उसके बाद खुद को उन्होंने क्या। अच्छा ये बताएं कि जैसे हमारी संस्कृति, जो हिंदू संस्कृति है, उसमें एक औरत को लक्ष्मी माना जाता है। जी सर। चाहे वो पढ़ी लिखी है चाहे अनपढ़, इसका कोई मतलब नहीं बनता। हमारी शादी हुई है तो वो हमारे घर की लक्ष्मी है। लेकिन जिस लक्ष्मी या जो पति, चाहे औरत हेल्प करके अपने पति को ऊंचे पोस्ट पर ले गई, या वाइफ हस्बैंड में जो भी है, तो हमारी सभ्यता के तो विरुद्ध है। आने वाली पीढ़ियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा आप बताएं। आने वाली पीढ़ियों पर फिलहाल वो जो एसडीएम मैम बनी है, उनके पास ऐसी 2 बच्चे हैं। हालांकि उनके पास पता नहीं बेटी है नहीं, मैंने इतना गौर नहीं किया उनके ऊपर। अगर बेटी होगी तो आगे चल के वो भी ऐसी करेगी, जाहिर सी बात है। देन बात है गलती की, अगर हस्बैंड भी गलत है तो उसको गलत ही कहा जाएगा, और अगर औरत गलत है तो उसको भी गलत कहा जाएगा। बिल्कुल भी सही नहीं है ये तो। अगर ये ऐसी अगर एसडीएम होके ये कर रही है तो और लेडीजों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एसडीएम की पोस्ट से हटा दिया जाए। अगर एसडीएम की पोस्ट से हटाया दिया जाए, और उन्होंने हस्बैंड ने कितनी मदद करी है, मतलब पढ़ाया, उस लायक बनाया, आज उन्हें मतलब ठुकरा रही है, ये तो गलत है ना। ये अगर मैम चाहे तो वो खुद भी ये कर सकती हैं कि अगर एक बार उनका एसडीएम की पोस्ट से हटा दिया जाए, जो मनीष जी हैं उनका फिर से वो हाथ पकड़ के दिखाए, तब हम जाने कि हाँ मनीष ने 2 बच्चों की माँ को एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
मैम आपका? ये बहुत गलत हो रहा है हमारे समाज में कि उसके आदमी ने उसके लिए इतनी मेहनत की, उसे पढ़ाया लिखाया, तो आगे चल के वो अपने मतलब बच्चों के लिए भी गलत है कि बच्चों पे भी गलत प्रभाव जाएगा। और दूसरी चीज की आज के से कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर भी नहीं सकता, चाहेगा कि आगे बढ़ाओ तो उसके दिमाग में पहले ये आ जाएगा कि मतलब ऐसा कुछ मेरे साथ ना हो, तो अपने से ऊपर कभी नहीं बढ़ा पाएगा वो। तो ये उस लेडीज ने बहुत गलत किया। तो देखिए, मैंने आपको लोगों की राय दिखाया। हर व्यक्ति की अपनी प्रक्रिया है, हर किसी की अपनी आजादी है, पर लोगों ने क्या राय दिया है ये मैंने आपको दिखाया है। हर आदमी की अलग अलग सोच होती है। तो दोस्तों, अब आज का ये न्यूज मैं ही खत्म कर रहा हूं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।